ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब भी ये क्रॉस वाले रेजिस्टर्स लगे हों, आपको क्या ढूंढना होता है? यू हैव ऑलवेज टू फाइंड द पॉइंट्स वेयर द रेजिस्टर्स गेट डिवाइडेड, द पाथ चेंजेस एंड द पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम. तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से स्टार्ट किया गया, इस पॉइंट पे देखो 2 रास्ते निकल गए, और फिर ये रेजिस्टर आगे गया और यहाँ से फिर से 2 रास्ते निकल गए, और ये 2 रास्ते निकले, ये जाके वापस कहाँ मिले? एफ पे. दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डी एंड एफ विल बी सेम. सो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डी एंड एफ हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस. देयरफॉर अगर ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसके हिसाब से ये वाला और ये वाला दे विल बी इन सीरीज. तो इसको पहले सीरीज में निकाल लेते हैं. ठीक है. सो व्हाट वी गेट इन सीरीज, वी गेट 2 + 2 = 4 ओम. अब इसको और सिंप्लीफाई करके बना लेते हैं सर्किट. अगर इसको सिंप्लीफाई करके बनाते हैं तो देखिए, आपका 2 ओम वही रहा, ये वैसे ही रहा, लेकिन ये वाला पार्ट जो था, ये क्रॉस वाला अभी वही वैसे, और ये वाला जो 2 + 2 हो गया था वो इट बिकम्स 4, और ये इसके साथ किस फॉर्म में आ गया? पैरेलल में आ गया. ठीक है. अब पैरेलल में आने के बाद नौसी अगेन, अब इसको पैरेलल में कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है. पैरेलल में जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो पहले वाले में कितना है? 2 ओम है, दूसरे वाले में 4 ओम है. सो 1/2 + 1/4 बिकम्स, टोटल बिकम्स 3/4 एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम्स 4/3. अब इस 4/3 के बाद देखिए और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये किसका रेजिस्टेंस मिल गया था? इस पार्ट का रेजिस्टेंस हमें मिल गया है जो कि पैरेलल में है. तो जब इस पार्ट का रेजिस्टेंस हमें मिल गया तो अब उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी कैन सिंप्लीफाई इट एज 4/3. और एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे हम लोग रेजिस्टेंस निकालते जाएंगे, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं उसको सिंप्लीफाइड सर्किट्स बनाते जाएंगे तो आपको ईजी पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. अब फिर से देखिए, सेम वही पैटर्न मिल गया, ट्रायंगुलर शेप. और ट्रायंगुलर शेप में क्या होगा? अब यहाँ से देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ कहाँ पर सेम होगा? सी और एफ पे सेम होगा, क्योंकि यहाँ से देखें तो 2 पाथ्स यहाँ डिवाइड हुए हैं, वापस कंबाइन कहाँ पर होगा? एफ पे कंबाइन होगा. दैट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एंड एफ विल बी सेम नाउ. अब इसके हिसाब से 2 और 4/3 आर इन सीरीज, तो 2 और 4/3 को पहले क्या निकाल लेंगे? सीरीज में. जब सीरीज में आ गया तो फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग. ठीक है. पहले 2 और 4/3 को सीरीज में निकाला, ये आ गया 10/3, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग एक नई सर्किट बना लेंगे. तो यहाँ से आ गया आपका ये 2 ओम जो पहले से बचा था, और 10/3 जो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया. और अब यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि दे आर इन पैरेलल. और पैरेलल में फिर कैसे होता है? पैरेलल में फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे. व्हाट विल गेट? विल गेट 5/4 ओम्स. क्लियर. अब ये किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आया? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आया. जब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है, इस पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आया. अब इसको ये किसके साथ लगा देंगे? इसके साथ. ठीक है. अब जो हमें नई सिंप्लीफाइड सर्किट मिली वो क्या मिली है? ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और 5/4 ओम का रेजिस्टेंस, दे आर इन सीरीज नाउ. और सीरीज में सिंपली वी हैव टू ऐड देम. और जब ऐड करेंगे सो व्हाट विल गेट? विल गेट सिंपली 2 + 5/4 विच इज़ 1.25, और इसको ऐड करने पे क्या मिल जाएगा? 3.25. सो ओवरऑल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी विल बी हाउ मच? 3.25 ओम्स. क्लियर. ठीक है. यू कैन सी द सेकेंड सर्किट. अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखें. अगर तो एक बैटरी दी हुई है, ठीक है, और इसमें 1, 2 और 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं. किस फॉर्म में लगे हुए हैं? पैरेलल में. अब कुछ चीज़ें हम लोग पहले से ध्यान में रख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं. ऑल द 3 रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल. इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का होगा, क्योंकि सारे रेजिस्टर्स डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड हैं, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का होगा उतना ही पोटेंशियल इस रेजिस्टर का होगा, उतना ही इसका और उतना ही इसका. और क्या क्या दिया हुआ हमें? इस थर्ड वाले रेजिस्टर में एक एमीमीटर लगाया गया है. टोटल करंट जो यहाँ पर है, टोटल करंट कितना है? टोटल करंट इन द सर्किट इज गिवन एज 11 एम्पियर टोटल. दैट मीन्स R1, R2 और R3 का मिला के. अगर आपको याद हो तो पैरेलल में करंट गेट्स डिवाइडेड. दैट मीन्स दिस 11 एम्पियर विल बी डिवाइडेड इन I1, I2 एंड I3. और जिसमें से I1 ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है. अब इसको क्वेश्चंस पे जाते हैं. तो सबसे पहले इसने हम लोगों से क्या पूछा था? यहाँ पूछा गया था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर. ठीक है. हमें क्या निकालना? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर. तो पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से देखें तो अगर फर्स्ट केस में देखें, यहाँ पर हमें करंट भी दिया है और रेजिस्टेंस भी दिया है, और सिंस दे आर ऑल द 3 रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, तीनों के तीनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल का मतलब जितना पहले वाले में होगा उतना ही सभी में होगा.
तो इसके अकॉर्डिंग व्हाट विल डू, विल कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस R1 कितना है 5 ओम्स है, आई कितना दिया हुआ वहाँ पे 8 एम्पियर दिया हुआ, तो इसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट रेजिस्टर विल बी 40 वोल्ट, और सिंस दे ऑल आर इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी 40 वोल्ट। और फिर बैटरी का भी वही हो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी रेजिस्टेंस डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट है, क्या मतलब कॉम्बिनेशन कहीं और बीच में कहीं पैरेलल नहीं है, डायरेक्टली बैटरी से पूरा पूरा कॉम्बिनेशन ही पैरेलल है। सो जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सभी में सप्लाई हो रहा होगा। अब आपसे पूछा गया है द करंट इन I2 सॉरी द रीडिंग ऑफ I3, मतलब एमीमीटर की रीडिंग निकालनी है। तो अब जरा ध्यान से देखें, तो रेजिस्टेंस ऑफ द थर्ड रेजिस्टर इज गिवन एज 20 ओम, जो कि सामने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगेन विल अप्लाई द फॉर्मूला, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट का है और रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द थर्ड रेजिस्टेंस विच इज 2 एम्पियर, और वहीं पे लगा हुआ है हमारा एमीमीटर। अगर देखें तो थर्ड रेजिस्टर में ही एमीमीटर लगा हुआ, तो जितना भी करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा वही क्या होगा, दैट विल शो द एमीमीटर रीडिंग। तो यहाँ से देखें व्हाट करंट वी गेट 2 एम्पियर्स, तो एमीमीटर रीडिंग कितनी हो जाएगी, इट विल बी सिंपली 2 एम्पियर। लास्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ R2, दैट मीन्स ये जो सेकंड रेजिस्टर लगा हुआ है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये मेंशन नहीं किया गया है। सो व्हाट विल डू, विल टेक द हेल्प ऑफ द टोटल करंट, since we know that the current gets divided in parallel circuit। तो सबसे पहली बात हमें I1 पता है, I1 हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, I3 अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, यू कैन सी 2 एम्पियर निकाला है, और I2 हमें निकालना है, गिवन दैट टोटल करंट इज ऑलरेडी गिवन। नाउ सी टोटल करंट इज 11 एम्पियर, I1 हमें पता है, I2 निकालना है, I3 भी हमें पता है। सो व्हाट वी गेट 1 एम्पियर एज I2। तो सेकंड वाले में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। उसके बाद रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगेन विल अप्लाई द ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, करंट भी पता है, रेजिस्टेंस निकल आएगा। सो वी गेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड रेजिस्टर इक्वल्स टू 40 ओम्स। क्लियर, ओके। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए फिर से ध्यान से, ये एक बैटरी है, यहाँ से क्या हुआ, इस पॉइंट से 2 पाथ निकल गए, एक ये, और ये वापस आके कहाँ कंबाइन कर रहा है, बी पे। इसका मतलब है ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, और इसके हिसाब से दिस 2 रेजिस्टर्स ये वाले ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, और जो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी पैरेलल टू दिस। क्लियर, यहाँ से देखें तो ये दोनों एक रास्ते पे आ रहे हैं, दैट मीन्स दे आर इन सीरीज, और सीरीज के बाद ये जो आंसर आएगा दैट विल बी पैरेलल टू दिस। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी सेम, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना हो जाएगा, 30 + 30 ओम निकाल लिया तो इट बिकम्स 60 ओम, और यहाँ से जो आएगा वो किसके साथ पैरेलल हो जाएगा, इस वाले के साथ पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने सर्किट को रीड्रॉ कर लिया है, 30 ओम जो दिया था उसके साथ पैरेलल क्या हो गया 60 ओम, और जब ये पैरेलल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। पैरेलल में सॉल्व किया, दिस इज सिंपली कैलकुलेशन, यू कैन कैलकुलेट इट। व्हाट विल गेट 20 ओम रेजिस्टेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें ऑलरेडी पता है, रेजिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, सो वी कैन इजीली गेट द current flowing in the circuit। so what it will be simply 0.1 ampere। clear, okay। now the next question। अब जरा ध्यान से देखें इसको भी। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करना है, मैं हर क्वेश्चन में ये बात बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन करना हो, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है क्या नहीं पूछा इससे कोई मतलब नहीं। सबसे पहले ये पढ़िए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, और वहाँ से खुद कंक्लूड करने की कोशिश करो इसमें क्या क्या पता चल गया आपको, ठीक है। नाउ सी, यहाँ से सबसे पहले बैटरी कितने की है, 25 वोल्ट की, रेजिस्टेंस किसी का नहीं दिया है, एक चीज़ दिया है। अब यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो तीनों रेजिस्टर्स किस में लगे हुए हैं, दे आर इन सीरीज, और सीरीज में हमें क्या पता है, पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल गया, यहाँ पर 4 वोल्ट का पोटेंशियल गया, यहाँ का नहीं पता, लेकिन अब यहीं से हमें पता चल रहा है कि वी कैन ईजिली कैलकुलेट, क्योंकि यही पोटेंशियल डिवाइड होगा ना इन्हीं तीनों में, और कोई रेजिस्टर तो है नहीं, दैट मीन्स इन्हीं 3 में डिवाइड होना है। तो सबसे पहली बात मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, यहाँ का पता है, और यहाँ का V3 है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। और अगर आप अपना क्वेश्चन देखो तो पहला क्वेश्चन भी यही है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड रेजिस्टर। सो पोटेंशियल डिफरेंस V1 + V2 + V3 हो जाएगा, सीरीज में डिवाइड हो जाता है सिंपली, वही जो मैंने अभी बताया। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, व्हाट विल गेट 11 वोल्ट एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थर्ड रेजिस्टर। V3 की वैल्यू हमें मिल गई।
अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, दे हैव गिवन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उन्होंने इंडिविजुअल रेजिस्टर्स की वैल्यू नहीं दी, मतलब R1 R2 और R3 की इंडिविजुअल वैल्यूज ना देके उन्होंने टोटल बता दिया है कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है। और फिर यहाँ से पूछा गया व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर। यहाँ से देखेंगे तो ओम्स लॉ लगा लेंगे हम लोग, जिसके थ्रू हमें क्या मिल जाएगा 0.25 एम्पियर द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर। अब यहाँ पे पूछा तो बेसिकली हमें क्या था R3 का रेजिस्टेंस, लेकिन सिंस दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसका मतलब है सीरीज में करंट सेम रहता है, तो जितना पहले वाले में होगा उतना ही दूसरे में होगा, उतना ही तीसरे में भी होगा। क्लियर? सो आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर हियर ऑल द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, करंट विल बी सेम इन ऑल द 3 रेजिस्टर्स, देयरफॉर करंट इन R3 विल बी 0.25 एम्पियर, जितना पहले में होगा उतना ही दूसरे में, उतना ही तीसरे में भी होगा। ओके, नाउ यू कैन सी इट वंस अगेन। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बड़ी सर्किट है, डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज़ सिंपल बट या इट इज़ लेंथी, बिट लेंथी। फिर अगेन विल फॉलो द सेम थिंग। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जिस पॉइंट से भी स्टार्ट करना वहाँ से स्टार्ट किया, फिर पाथ कहाँ कहाँ डिवाइड होता चला जा रहा है, घूम के हमें कहाँ पहुँचना होता है, हमें सेकेंड टर्मिनल तक पहुँचना है। एक तरीका इसका और है। दूसरा तरीका ये है कि जहाँ पे भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए उससे बिल्कुल सबसे दूर वाले एंड से स्टार्ट किया करें। ठीक है, सबसे दूर वाले एंड, ऐसे समझ लें दूर वाले, इसके बारे में अभी सोचे ही नहीं, दूर वाले एंड से स्टार्ट करें। तो यहाँ दूर वाले एंड से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो ये 2 टर्मिनल्स हमें मिले, और ये 2 टर्मिनल्स अगर हमें मिले, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से निकालना है, इसके अक्रॉस निकालना। और ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर इसके हिसाब से देखें हम लोग तो 7, 3 and 2 दे आर इन सीरीज, और 7, 2 and 3 आर इन सीरीज, तो यहाँ से हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, व्हाट विल गेट 12 ओम। अब ये अगर सीरीज में था तो ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट मीन्स इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से, जो कि नई सर्किट में आई हैव ड्रॉन इट। नाउ सी, ये 6 ओम बचा था, ये 7, 3 और 2 से क्या निकल के आया हमारा 12 ओम, जो कि इस 6 के साथ पैरेलल में है। अब मैंने क्या बोला था, फारदेस्ट एंड से स्टार्ट करेंगे ना, पीछे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 12 और 6 को पैरेलल में लगा के अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट सिंपली 4 ओम। यानी इन दोनों की वजह से जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया वो कितना मिल गया 4 ओम। अब इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंगल रेजिस्टर ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए फर्दर ध्यान से देखिएगा, इन दोनों की जगह मैंने क्या किया, एक सिंगल रेजिस्टर ड्रॉ किया जो कि कितना है 4 ओम का, जो कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ये 12 ओम पहले से है, 16 ओम पहले से, और ये 4 ओम अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। बाकी होल ऑफ द सर्किट रिमेन्स सेम। नाउ अगेन विल फॉलो द सेम थिंग। ध्यान से देखो, यहाँ से देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर शेप आ गया, ट्रायंगल में ये दोनों सीरीज में, और ये जो भी आंसर आएगा उसके साथ पैरेलल में आएगा। सो अगेन व्हाट विल डू, फर्स्ट विल कैलकुलेट द पोर्शन इन सीरीज। यहाँ से कितना आ गया 16 ओम, और अब ये 16 ओम जो हम लोग ने कैलकुलेट किया सीरीज में, दिस बिकम्स पैरेलल विद द प्रीवियस 16 वन। ये जो पहले 16 था इसके पैरेलल हम लोगों ने निकाला ना 16 ओम, तो ये इसके पैरेलल हो गया। अब इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करेंगे। वैसे मैं यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग को मैं बता दूँ, याद रखना अगर कभी भी 2 रेजिस्टर्स में रेजिस्टेंस सेम है, दैट मीन्स जैसे यहाँ है 16 और 16, तो याद रखना इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा इसका हाफ आता है। यू कैन यूज़ इट फॉर क्विक कैलकुलेशंस। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे व्हाट विल गेट 8 ओम्स। यानी इन दोनों की वजह से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया 8 ओम का आया। अब इस 8 ओम को हम लोग क्या करेंगे, फिर 8 ओम का एक सिंगल रेजिस्टर बना देंगे। ठीक है, नाउ सी, उस 16 ओम वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग ने किससे रिप्लेस किया, जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था 8 ओम, उसके साथ कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिल गया, फिर से एक ट्रायंगुलर कॉम्बिनेशन। और इस ट्रायंगुलर कॉम्बिनेशन में अगेन वी कैन से दिस इज द सेम पाथ। ये एक पाथ पे आ रहे हैं, और एक पाथ पे आने का मतलब क्या होता है, दे आर इन सीरीज। तो 8 और 4 आर इन सीरीज, और ये देखिए ये अलग पाथ था। दैट मीन्स यहाँ से जो भी रेजिस्टेंस आएगा 8 और 4 को मिलाकर, दैट विल बी पैरेलल टू 6। तो यहाँ से पहले इसका कॉम्बिनेशन निकाल लिया 8 और 4 का, विच इज़ इन सीरीज, तो कितना आ गया 12 ओम। उसको मैंने क्या बताया था, इसके साथ पैरेलल में आ गए। पैरेलल का मतलब 6 और 12 पैरेलल में हो गए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पैरेलली सॉल्व कर लेंगे, तो जो कि 4 ओम आ जाएगा। और फिर जब इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग एक सिंगल रेजिस्टर से, तो विल गेट अ सर्किट समथिंग लाइक दिस। ओके, और आप देखें तो कहीं भी पाथ डिवाइड नहीं हो रहा, 2, 4 एंड 3 दे आर इन सीरीज सिंपली। और इसको सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सो व्हाट विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज 9 ओम। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन। अब ये क्वेश्चन देखने में जितना खतरनाक लग रहा है एक्चुअली में उतना खतरनाक है नहीं। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है।
जब भी ऐसे सर्किट्स मिले थोड़ा उल्टा सीधा दिख रहा हो तो हमेशा ट्राई टू स्ट्रेच द सर्किट। अगर हम लोग इसका एंड ए और एंड बी लेके स्ट्रेच कर दें, इसको इधर कर दें और इसको इधर घुमा दें, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। देखिए हम लोग ने क्या किया, इस बी वाला जो बी वाला एंड था इसको उठा के हमने इधर कर दिया और ये इस एंड को खींच के इधर कर दिया। ध्यान से देख लीजिए, यू कैन सी इट, ऐसा कुछ है। ओके, नाउ सी, अब इसको सीधा करने के बाद हमें कुछ रोम्बस जैसा शेप मिल गया। अब इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिले, ठीक है, जब भी आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिले, सो इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस राइट नाउ बट इट इज़ अ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, जहाँ पर ये इक्वल रेशियो होता है, so जिसकी वजह से द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस विल बिकम जीरो, और यू कैन सिंपली से इट इज़ अ सिमेट्रिकल फिगर फॉर्म्ड। यहाँ पर जो सर्किट बन रही है इससे एक सिमेट्रिकल फिगर फॉर्म हो रहा है, और इसमें जो ये सी डी पार्ट है, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ओवर एयर, और जो भी सिमेट्रिकल पार्ट होता है उससे करंट फ्लोइंग विल ऑलवेज बी ज़ीरो। और अगर यहाँ पर करंट फ्लो ज़ीरो कर रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें इस रेजिस्टेंस को कंसीडर करना ही नहीं है, ठीक है। सो अगर इसको कंसीडर करना ही नहीं है तो सिंपली क्या करेंगे, इस सी डी को हम लोग हटा ही देंगे, और जब इसको हटा देंगे सो व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन वी विल गेट इज समथिंग लाइक दिस। सी डी को हटाने के बाद यू कैन सी, सी डी को हटा देना तो सिंपली इट विल बिकम अ रोम्बस। और अब नाउ इट बिकम्स वेरी सिंपल, दिस आर एंड आर बिकम इन सीरीज, इधर से भी सीरीज में आ गया, जो ऊपर का कॉम्बिनेशन और नीचे का कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। नाउ सी, यू कैन सिंपली से इट, आई डोंट थिंक इट इज़ नाउ वेरी टफ। यहाँ से r प्लस आर बिकम्स 2r, और इसी तरह नीचे वाला कैलकुलेट कर लेंगे विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2r, फिर ऊपर 2r आया नीचे 2r आया, इसको पैरेलल में सॉल्व करेंगे, सो व्हाट विल गेट्स, विल सिंपली गेट r ओम। और हमें पहले से दिया हुआ था कि यहाँ पे जो r ओम का रेजिस्टेंस है, r दिया हुआ है, ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इज 10 ओम, तो लास्ट में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला, r, एक r की वैल्यू थी 10, दैट मीन्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नाउ फॉर द होल ऑफ द सर्किट विल बी 10 ओम। क्लियर, फिर से देख लीजिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे इसको स्ट्रेच करना है और ये लाइन ऑफ सिमेट्री का काम कर रहा है, सिमेट्रिकल अबाउट दिस पार्ट, और इसके अबाउट अगर सिमेट्रिकल है दैट मीन्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस विल बी ज़ीरो, और करंट फ्लोइंग थ्रू दिस विल बी ज़ीरो, तो हम लोग क्या करते हैं उस रेजिस्टेंस को हटा ही देते हैं, ठीक है, इज इट क्लियर। और उसके बाद नए कॉम्बिनेशन के हिसाब से यू कैन ईजिली सॉल्व इट। ना यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कुछ सिमिलर ही है, अब ये तो आसान हो चुका होगा ऑलरेडी। यहाँ से देखेंगे हम लोग अगेन, यहाँ से आगे पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से क्या हुआ, दो पाथ डिवाइड हुए, एक ये गया सीरीज़ में और वापस कंबाइन किया, मतलब ये दोनों सीरीज़ में हो गए, यहाँ से जो आंसर आएगा दैट विल बी पैरेलल टू दिस, ठीक है, और फिर पैरेलल पैरेलल कैलकुलेट करेंगे और फिर इसके साथ लगा देंगे। नाउ यू कैन सी ऑल द सॉल्यूशंस स्टेप बाय स्टेप। पहले ये दोनों दिस ट्रू, ये दोनों क्या है सीरीज़ में, और सीरीज़ में है तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका सीरीज़ में कॉम्बिनेशन निकाल लिया, ठीक है, 3 + 3 सिंपल है कैलकुलेशन। अब ये जो सीरीज़ में था उसको क्या हम लोग ने क्या किया, इसके साथ किस फॉर्म में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, तो 3 and 6 बिकम पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ये पैरेलल हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, इसका हम लोग क्या करेंगे पैरेलल में कैलकुलेट कर लेंगे, तो पैरेलल में जब कैलकुलेट किया तो व्हाट विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज 2। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 आया तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर देंगे, और सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस करेंगे तो कॉम्बिनेशन विल बी समथिंग लाइक दिस। ये 3 ओम का ऊपर था, यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम निकाला, ये 3 ओम। अब ध्यान से देखें तो ये टोटल किस फॉर्म में आ गया, सीरीज़ के फॉर्म में आ गया, और जब सीरीज़ के फॉर्म में आ गया तो 3 + 3 + 2 बिकम्स 8 ओम्स, तो यहाँ से रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 8 ओम्स का, और यही हमारा क्वेश्चन था। क्लियर, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से इस क्वेश्चन को ठीक से एनालाइज कर लेते हैं। एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी है, पहला रजिस्टर, और यहाँ से देखो तो ये पार्ट पूरा पैरेलल में आ गया, इतना पार्ट पैरेलल में ये, और फिर वापस सीरीज़ में आ गया। सो हम लोग क्या करेंगे, और सबका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसका भी रेजिस्टेंस दिया, इसका भी रेजिस्टेंस दिया, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पार्ट को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, पहले इस पार्ट को कैलकुलेट करेंगे जो कि प्योरली पैरेलल में है। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको 1, 2 और 4 ओम्स है ना पैरेलल में, इसको सॉल्व किया, व्हाट विल गेट 4/7 ओम्स, ठीक है। जब 4/7 ओम्स आ गया तो फिर मैंने क्या कहा था, सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते जाएंगे। तो पहला R1 देखिए, ऐसे ध्यान से देखिए, 2 ओम पहले से था, 4/7 ओम हम लोग ने कैलकुलेट किया है, और ये वाला भी 2 ओम था, ठीक है।
अब इसको वापस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब ये किस फॉर्म में आ गया, इट इज़ इन सीरीज नाउ, और सीरीज में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इट इज़ वेरी इजी, 32/7 ओम वी गेट द रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है करंट, और यहाँ से निकालेंगे तो ओम्स लॉ में लगा देंगे, व्हाट विल गेट, विल सिंपली पुट द पोटेंशियल डिफरेंस ओवर देयर एंड विल गेट द करंट टू बी 63/32 एम्पियर्स इन होल ऑफ द सर्किट। दैट मीन्स यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा होगा ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से, दैट विल बी 63/32 एम्पियर। बट द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस इज द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस, हर एक रजिस्टर में, जैसे कि यहाँ दिया हुआ ना, R1 में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना करंट होगा, R2 में कितना पोटेंशियल डिफरेंस और करंट होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पूछा है आपसे, ठीक है। जैसा मिस्टेक, इसको R4 कर लो, ठीक है। नाउ तो करंट इन R1, क्योंकि R1 सबसे पहला रजिस्टर है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, जितना करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा होगा उतना ही करंट इस R1 में फ्लो करेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करंट इन R1 उतना ही हो जाएगा जितना उस सर्किट में, जिसकी हेल्प से रेजिस्टेंस तो पता ही यहाँ का, करंट पता चल गया है। नाउ वी विल कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कैलकुलेट करेंगे सो व्हाट विल गेट, विल सिंपली गेट 63/16 वोल्ट। और सिमिलरली अगर R5 आप सर्किट को ध्यान से दोबारा देखें, ठीक है, अपनी सर्किट को कंपेयर कर लें, उस सर्किट को देखो, मैं दिखा देता हूँ फिर से, ठीक है। सर्किट में देखो तो R5 यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ था ना, यहाँ खत्म, और फिर से वापस सीरीज स्टार्ट होगी, तो और यहाँ पर भी इसका पोटेंशियल वो रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। सो जितना करंट सर्किट का है उतना ही करंट तो यहाँ भी फ्लो करेगा। दैट मीन्स अगेन सिमिलरली उसका भी रेजिस्टेंस सेम था, सो अगेन व्हाट विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस एज 63/16 वोल्ट, क्योंकि वो भी सीरीज में था, करंट भी उतना ही फ्लो कर रहा था और रेजिस्टेंस भी उतना ही था, तो ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा उसके अक्रॉस वो भी सेम ही आएगा, ठीक है। अब बचा हमारा वो पैरेलल पार्ट, ये तो ध्यान से देखिए, हमें ये बात पता है कि अगर देखा जाए तो ये पूरा और ये यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा रेदर वो, दीज ऑल थ्री विल बी इन सीरीज, और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, जैसे यहाँ बना ना, ये सीरीज में बन गया, यहाँ 9 वोल्ट था, तो अब ये 9 वोल्ट क्या होगा, दिस 9 वोल्ट विल गेट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यहाँ का हम लोग ने पोटेंशियल निकाल लिया, यहाँ का पोटेंशियल निकाल लिया, तो अब बचा हुआ पोटेंशियल कहाँ आ जाएगा, यहीं पर तो आ जाएगा। सो विल फॉलो द सेम स्टेप, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल है 9, पहला वाला और जो लास्ट वाला रजिस्टर है उसके अक्रॉस कितना है, 63/16 है, इसको ऐड करेंगे और 9 में से माइनस कर देंगे, सो व्हाट विल गेट हाउ मच, 1.125 वोल्ट। इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखें जरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब ध्यान से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ क्या है, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया, और सिंस दीज ऑल थ्री आर इन पैरेलल, ठीक है, ये तीनों पैरेलल में आपस में, दैट मीन्स जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया इसके अक्रॉस, जितना इसमें होगा उतना ही इसमें और उतना ही इसमें, सिंस ऑल थ्री ऑफ देम आर इन पैरेलल, ठीक है। मतलब पहले में भी 1.125 वोल्ट, दूसरे में भी 1.125 वोल्ट, तीसरे में भी 1.125 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सिंपली फाइंड द करंट अक्रॉस ईच, रेजिस्टेंस तीनों का पता है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें क्या करना है, करंट निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे ओम्स लॉ, I2 = V/R, V कितना है 1.125, R हमें पता है, विल गेट द करंट। सिमिलरली इन द थर्ड वन एंड इन द सेम मैनर इन द फोर्थ वन ऑल्सो विल गेट द टोटल करंट। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखें तो अगेन इन द सिमिलर मैनर, ये बैटरी है, एमीमीटर लगा हुआ है, स्विच लगी हुई है, और यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करें तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर डी और ई के अक्रॉस सेम पोटेंशियल होगा, R1 और R2 सीरीज़ में और उसके साथ R3 पैरेलल में, यहाँ से एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे और फिर ये और ये सीरीज़ में आ जाएंगे। नाउ यू कैन सी, सबसे पहले R1 और R2 सीरीज़ में, तो R1 और R2 में 6 निकल आया, और इस 6 को हम लोग ने किससे रिप्लेस कर दिया, एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सी 3 + 3 बिकम्स इन सीरीज़, और यहाँ से कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 6 का, जिसको हम लोग ने किससे एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस किया, और यहाँ पर आपकी सर्किट कुछ ऐसी बन जाएगी। नाउ दिस 6 इज पैरेलल टू द 3 ओम रेजिस्टर, और ये दोनों आपस में अगर पैरेलल है तो इनका क्या करेंगे हम लोग, फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/6 1/3 करके, व्हाट विल गेट सिंपली 2 ओम, और अब इसको रिप्लेस करेंगे एक सिंगल रेजिस्टर से। सो अब वापस आते हैं, यहाँ 0.5 था, इसको सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस किया तो व्हाट विल गेट 2 ओम,
ये पहले से दिया हुआ है। अब ये तीनों ध्यान से देखा जाए तो तीनों आपस में सीरीज में आ गए, और जब तीनों आपस में सीरीज में आ गए सो व्हाट विल डू, सिंपली कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्लियर, ये हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया। लेकिन हमें क्या करना है, एमीमीटर की रीडिंग निकालनी है। एमीमीटर की रीडिंग का मतलब सिंपल सी बात है, करंट निकालना है। और करंट तो अगेन विल अप्लाई द ओम्स लॉ, वी ऑलरेडी दिया हुआ है, आर हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया है, नाउ वी कैन गेट द करंट थ्रू इट। तो जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही एमीमीटर रीडिंग लेगी, क्योंकि क्या बोलते हैं, एमीमीटर पूरे सर्किट में सीरीज में लगा, किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के साथ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन अगेन। अब इसमें ये अगर आप सर्किट को देखें तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, बड़ा मतलब उलझा हुआ कॉम्बिनेशन है, तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम द फार्दर एंड। यहाँ से देखें ये है एक्स, और यहाँ से हमें कहाँ पहुँचना है, वाई तक पहुँचना। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखें कई रास्ते निकले, तो सबसे पहले पहले पार्ट को देखो। यहाँ से 2 रास्ते निकले, ये वाला, ठीक है, ये। अब इसमें देखो तो यहाँ से एक रास्ता निकला और ये गया, और वापस कहाँ कंबाइन करके यहाँ पे, दैट मीन्स ये एक पार्ट मिल गया। पहले एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखेंगे दिस आर एंड आर इन सीरीज, पहले इसको सीरीज में सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसको सीरीज में सॉल्व किया। जब इसको हम लोगों ने सीरीज में सॉल्व कर लिया तो मैंने क्या कहा था, एक एक करके रिप्लेस करते जाओ। तो इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, सीरीज से क्या मिल गया 2R, ये 2R पहले से, बाकी होल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिमेन सेम। इस कॉम्बिनेशन की जगह हम लोग ने क्या सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस किया, और क्या मिला 2R, और ये किसका पैरेलल है 2R के फिर से। तो अगेन अब 2R और 2R का अगर हम लोग निकालेंगे, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर सेम रेजिस्टेंस हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। तो यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2R का हाफ कितना होता है R। क्लियर, सो यहाँ से सॉल्व करने पे आया भी। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसका फर्दर नेक्स्ट रिकॉम्बिनेशन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से यहाँ इसको रिप्लेस करेंगे, इन दोनों को हटा के इसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों को हटा के यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएंगे R ओम का, जो कि इसके साथ लगेगा। ठीक है, नाउ सी दिस इज द कॉम्बिनेशन। ये R ओम था, उसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टर लगाया X का। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें, मैंने बार बार सॉल्व तो किया जरूर है, लेकिन मैं आप लोग को एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूँ। अगर ध्यान से देखो वापस पहले वाले से, ये ट्राइंगल जो मिल रहा है आर आर सीरीज में, उसके साथ 2R पैरेलल में, ठीक है, ऐसा है ना। सेम ट्राइंगल में दोबारा मिल गया आर आर सीरीज में और 2R पैरेलल में। दैट मीन्स इस ट्राइंगल को पूरा सॉल्व करके अगेन यू विल गेट द सेम कॉम्बिनेशन, सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट। दैट मीन्स R प्लस R 2R हो गया, और ये 2R किसके साथ पैरेलल आएगा 2R के। तो अगेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस 3 रेजिस्टर्स, इन तीनों रेजिस्टर से क्या मिलेगा हमें R मिलेगा। देखो सॉल्व भी करके मैंने दिखाया है, सीरीज में 2R आएगा, और फिर वापस सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट अगेन R, और फिर देखो फिर वही कॉम्बिनेशन आया। ये R पहले से था यहाँ पे, इस इन तीनों को सॉल्व करके क्या मिलेगा R, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R आ जाएगा, और देखो फिर वही मिला। अब मुझे लगता नहीं मुझे बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको वापस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल के जगह पूरा R सिंपली रिप्लेस कर देते हैं। मैंने सॉल्व जरूर किया है, सिंपली रिप्लेस कर देते हैं तो व्हाट विल गेट R। अब देखें फिर से ट्रायंगल मिल गया, तो अगेन ये दोनों सीरीज में, ठीक है, ये दोनों सीरीज में आ गया और उसके साथ ये पैरेलल में। सो व्हाट विल गेट R प्लस R 3R, और उसको साथ पैरेलल में सॉल्व कर देंगे 2R को। क्लियर, विल गेट द रेजिस्टेंस दैट इज 1.2R। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब देखिए वापस इस सर्किट को पहचानते हैं जरा। अब ये भी देखने में थोड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है, फार्दर स्टैंड बोला था ना मैंने, हमेशा फार्दर स्टैंड से स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों को देखें तो ये किस फॉर्म में है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 पार्ट डिवाइड हुए, यहाँ कंबाइन हुए वापस जाके। दैट मीन्स ये दोनों हो गए आपस में पैरेलल में, और जब पैरेलल में हो गए तो 1/6 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम। अगर याद हो तो मैंने बताया था इक्वल रेजिस्टेंस हाफ कर देंगे, विल गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से 3 ओम आया। अब इस 3 ओम को मैंने क्या किया, ये 3 और 3, तो पहले इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 3, इसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टर लगाएंगे ना, तो इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टर लगाया 3 ओम का। फिर से कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन आया, फिर से ये दोनों सीरीज में, ठीक है, अगर ये दोनों सीरीज में तो देखो क्या मिल गया 6 ओम, और फिर इसको रिप्लेस कर दिया एक सिंगल रेजिस्टर से। 6 और 3 ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। फिर इसको सॉल्व करेंगे पैरेलल, पीछे से एक करके सॉल्व करते जाओ। यहाँ से पहले सॉल्व किया, व्हाट विल गेट 2 ओम। अब दैट मीन्स अब 2 ओम मिल गया किसकी जगह, इसकी जगह। तो इन दोनों को फिर से रिप्लेस कर देंगे किससे, एक सिंगल रेजिस्टर से, ठीक है। नाउ सी
ये था हमारा 3 और 6, इसकी जगह क्या किया हम लोगों ने, एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर दिया। देखिए ये 3 और 5 पहले से था, और यहाँ पे 2 था ना, ये 2 है ना पहले से, इसकी जगह हटाना, यहाँ पे 2 आएगा 80, ये 2 था पहले से और ये आ गया, फिर से ट्रायंगुलर शेप बन गया। दैट मीन्स ये दोनों किस फॉर्म में आ गए, यहाँ पे कोई रेजिस्टर है नहीं, तो दैट मीन्स सिर्फ ये दो बचे, ये दोनों फिर से आपस में पैरेलल में, फिर से पैरेलल में मतलब कितना हो गया 1 ओम। अब इन दोनों की वजह से जो रेजिस्टेंस आया उसकी जगह क्या लिख लेंगे हम लोग, 1 ओम का रेजिस्टेंस। फिर से ट्रायंगुलर शेप बना, अगेन ये दोनों सीरीज़ में और उसके साथ ये पैरेलल में, तो सीरीज़ में सॉल्व किया, पहले 6 ओम आया। अगेन विल टेक 3 and 6 इन पैरेलल, इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट 1 और 3 और 6 पैरेलल में ना, पैरेलल में सॉल्व किया, व्हाट विल गेट, विल सिंपली गेट हाउ मच 2 ओम्स। अब 2 ओम मिल गया यहाँ पे। अब ये 2 ओम किससे रिप्लेस कर देंगे, 3 और 6 को रिप्लेस कर देंगे 2 ओम से। ना सी 2 ओम से रिप्लेस किया, 4 2 and 4 दे आर इन व्हाट सीरीज, और सीरीज में तीनों को ऐड कर देंगे, सो व्हाट विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर? So it's all for today, and I'll be telling you a few more questions tomorrow in the next class. Okay, thank you.